जो छोटे फार्मर हैं ना, जिनका इतना वसी तर ज़मीनी नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। और बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है। ठीक है। और आमदनी जो है वो खासी अच्छी है। ठीक है। मेहनत पिछली दफ़ा हमने तकरीबन 4 लाख रुपए के करीब जो है ना एकड़ में से पैसे बनाए थे। इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सारे दोस्तों को मेरे चैनल विलेज लाइफ विद सफदर में खुश आमदेद। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फार्मर से मिलवाने जा रहा हूं जो करेला की फार्मिंग कर रहा है। करेला यानी कि बिटर गोर्ड। इस करेले की फार्मिंग वो देसी तरीके से नहीं कर रहा, बल्कि इसका वो इम्पोर्टेड बीज इस्तेमाल कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करके उससे अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। आइए इस फार्मर से बात करके पूछते हैं कि वो बीज वगैरह कहाँ से इंपोर्ट करता है और इसको लगाने का क्या तरीका कार, और इसके अलावा इस करेले की फसल को लगा कर वो कितना मुनाफा कमा रहा है। आइए इस भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र है जनाब। अच्छा भाईजान, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम इजाज़ अहमद है। अच्छा इजाज़ भाई, अपने इलाके का तारफ़ करवाएं, आपका इलाका कौन सा है? सर हमारे गांव का नाम जला मखदूम है और तहसील कोट मोमन है। ठीक हो गया। डिस्ट्रिक्ट सरगोद है। ठीक हो गया। अच्छा इजाज़ भाई, ये बताएं कि ये जो आप करेला फार्मिंग का काम कर रहे हैं, ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं? सर तकरीबन 3 साल से हम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये 3 साल के अरसे में आपको क्या लगा कि ये काम अच्छा है? काम है सर बहुत ही अच्छा है। ठीक है। जो छोटे फार्मर हैं ना, जिनका इतना वसी तर ज़मीनी नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। और बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है। ठीक है। और आमदनी जो है वो खासी अच्छी है। ठीक है। मेहनत का काम है, क्योंकि जो लोअर लेवल के किसान हैं ना, ठीक है, वो मेहनत इस लेवल की कर लेते हैं। जो बड़े हैं वो इतनी मेहनत कहाँ से कर सकते हैं। सही। अच्छा ये बताइएगा, इस वक्त जो आपने करेले की फसल लगाई हुई है, ये कितनी जगह पर लगाई हुई है? सर ये 8 कनाल है, यानी 1 एकड़ के हिसाब से। अच्छा ये बताएं कि ये करेले की फसल साल के किस महीने में लगती है? सर ये तकरीबन चैत्र पे जो है ना अपना, ये चैत्र मार्च का महीना मेरे ख्याल बनता है। हाँ जी जी, मार्च और अप्रैल के ना वस्त में ये लगाई जाती है। ठीक हो गया। और इसका ये जो बीज है ना, ये इम्पोर्टेड है। ठीक है। पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। ठीक है। ये हम यूके सेल से मंगाते हैं, तुर्की से। ठीक है। तो इसके लिए पहले तकरीबन 3 माह पहले हम एडवांस पेमेंट करते हैं। ठीक है। और तकरीबन जो है दिसंबर में हम पैसे जमा करवाते हैं। ठीक है। और तकरीबन मार्च में हमें ये बीज 3 माह के बाद जो है ना ये रिकवरी होती है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये जो बीज आप स्पेशल बीज बता रहे हैं, ये पाकिस्तान में क्यों दस्तयाब नहीं है? पाकिस्तान में ये फार्मर जो है ना उसको इतनी तरजीह नहीं दी जा रही। ठीक है। जबकि बाहर के जो अब्रॉड कंट्री है ना, उसमें किसान की जो है ना वो बहुत हौसला अफजाई की जाती है। सही। पाकिस्तान में इतनी कुछ ज़राअत पे ख़ास तौर पर इतनी कोई अच्छी हिसाब किताब नहीं बना रही है। सही। बाहर के ममालिक हैं जो वो इस तरह की, जो इंडिया आप देख लें उसमें बीज की हर वैरायटी दस्तयाब है, अच्छे बीज हैं। और वो उसकी ज़राअत जो है वो पाकिस्तान के लेवल से सबसे आगे जा रही है। और वो किसानों की बहुत हौसला अफजाई करते हैं। मसलन खादों पे सब्सिडी देते हैं, पानी पे सब्सिडी देते हैं, बिजली उनकी किसानों के लिए फ्री है। सही। तो इसलिए हम बाहर से ज़्यादा जो बैंगन हमने लगाया हुआ है उसका भी हम इंडिया से मंगवाते हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो इतनी तरजीह नहीं देता। अच्छा ये जो आपने करेला लगाया हुआ है, क्या आप इसका बीज खुद नहीं बना सकते? सर ये खुद हमने पिछले साल इसका तजर्बा किया था। ठीक है। उस इतना जो है ना जो फल होता है वो उसने इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लिया था। ठीक है। जिस तरह ये फल लेता है उस तरह उसने ना नहीं लिया। ठीक है। और वो उसका सीज़न जो है वो भी जल्द ख़त्म हो गया था। सही। इसके लिए कुछ ये स्पेशल किस्म का तो कोई अद्वियात वगैरह वो इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जिसके लिए ये देर तक रह सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो बीज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ये बीज का खर्चा और उसके अलावा टोटल करेला लगाने का खर्चा 1 एकड़ पर आपका कितना आ जाए? सर ये 5000 का पैकेट है। ठीक है। जो हम बाहर से मंगवाते हैं। सही। और वो तकरीबन 2 जो है ना कनाल, यानी एकड़ पे ना 4 पैकेट लगते हैं। ठीक है। 1 एकड़ पे 8 कनाल पे ना 4 पैकेट हम लगाते हैं। सही। और 5000 का 1 पैकेट है, यानी 20000 का एकड़ का बी बनता है। ठीक है। और उसके आगे ये जाल जो आप देख रहे हैं जी, ये
330 रुपए का एक जाल है, 220 फुट की लंबाई का ना, 1 एकड़ का। 1 एकड़ का। ठीक है। ये 2 जाल लगते हैं एक लाइन पे ना, 2 जाल लगते हैं जी। और 700 रुपये 660 रुपये इनकी मलियत है। ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप प्लास्टिक की डोरी जी, ये 5000 का एक बंडल, 6500 का बंडल है, 6500 का। ठीक है। और ये तकरीबन 1 एकड़ पे 2 पैकेट लगते हैं, तकरीबन 13,000 रुपये का ये है। ठीक और है। 20 खेलियाँ बनती हैं इसमें ना। ठीक है। और 40 जाल लगते हैं इस पे। ठीक है। ये 40 ज़रबे 330 कर लें। ठीक है। तो इस पे ये, और ये बांस जो आप देख रहे हैं, ये हमने ये बांस वाले जो आते हैं उनसे हमने ख़रीद किया है। ठीक है। ये तकरीबन 25 से 30 हज़ार का एकड़ पे ना बांस लगा हुआ है। ठीक है। अगर ये मैक्सिमम खर्चा तकरीबन आप इकट्ठा करें ना जी, तो तकरीबन 65-70 हज़ार रुपये जो है ना एकड़ पे आता है कुल। ठीक है। अच्छा, ये 65-70 हज़ार का आपने खर्चा कर लिया जी, ये आपका बुनियादी खर्चा है लगाने पर। उसके अलावा स्प्रे, खाद और बाकी मेहनत, उस पे आपका कितना खर्चा आ जाएगा? तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपया जो है ना जी, वो अब तक खाद जो है ना, स्प्रे और इस किस्म के जो दूसरे सिस्टम है ना जी, उस पे 20 से 25 हज़ार रुपये अब तक इसकी तैयारी तक मुकम्मल हो चुका है। यानी तकरीबन 80 से 85 हज़ार रुपये तक ये अब तैयार हुआ है। ठीक है। 4 माह का पीरियड होता है। ठीक है। ये अब शुरू होगा और तकरीबन ये 10वें महीने तक ना जाएगा। तो 4 माह तकरीबन 4, 4.5, 3.5, अगर इसका हिसाब गर्मी के हिसाब से होता है, जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, ठीक है, तो इसकी कॉम्पलें जो होती हैं, ये जो निकलती हैं कॉम्पलें, ये जी, ये गर्मी की वजह से ना ख़त्म हो जाती हैं। जब यहाँ से ख़त्म हो जाएगी तो पिछला ऑटोमेटिक अपने आप ख़त्म हो जाता है। ठीक है। जो तकरीबन ये सावन भाद्र में गर्मी जो पड़ती है ना ज़्यादा, ठीक है, तो तब ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अगर गर्मी का जो टेम्परेचर है वो नीचे रहे तो फिर ये तकरीबन आगे तक भी जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आप इंपोर्टेड बीज मंगा रहे हैं, ये कोई स्पेशल नस्ल, इसका नाम क्या है? सर, इसका नाम है कोसार। यहाँ पे पैकेट पड़ा होगा, वो सामने पैकेट पड़ा है। ठीक है। कोसार नाम है उसका। ठीक है। तुर्की की कंपनी है, यूके सेल उसका नाम है। ठीक है। वो हमें बीज सप्लाई करती है। ठीक है। अच्छा, ये जो मतलब ये नस्ल जो आप कोसार वाला बीज बता रहे हैं, ये पाकिस्तान में और फार्मर भी लगा रहे हैं, ज़्यादातर वसी पैमाने पर काम हो रहा है या अभी तक नहीं हो रहा? नहीं, बहुत लोग लगा रहे हैं। ठीक है। हमने भी 3 साल से यही बीज लगाया है। ठीक है। इसकी औसत जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तकरीबन एकड़ में से ये 80-90 गट्टू जो है ना वो एक दफ़ा हम तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो और कुल तकरीबन कितनी दफ़ा आप तोड़ सकते हैं? ये तकरीबन मैक्सिमम जो है ना एवरी डे हम तोड़ते हैं। ठीक है। मसलन ये किला है, इसके हम 3 हिस्से बना लेते हैं। ठीक है। तो 3 दिन तक ये हम तोड़ते हैं। सही। इस मसलन 20 केलियाँ 7 एक दिन तोड़नी, 7 दूसरे दिन, 7 तीसरे दिन। ठीक है। और फिर चौथे डंग हम पीछे से रिपीट शुरू कर देते हैं। ठीक है। और तकरीबन ये 7 केलियाँ ऐसे तकरीबन 27, 28 या 30 गट्टू जो है ना वो हम तोड़ सकते हैं। ठीक है। एक दिन में, यानी 100 के करीब ये ना एकड़ एक जो है ना 100 के करीब गट्टू हम निकाल सकते हैं एक दफ़ा। हाँ जी। 3 दिनों में? 3 दिनों में। ठीक है। और ये तकरीबन कितने दिन तकरीबन निकलता रहेगा आपके ख्याल में? ये जो इसका अच्छा पीरियड है ना, ये तकरीबन 2 से 2.5 माह में ना जो है ना रेगुलर इस तरह चलेगा। उसके बाद ये इसकी कैपेसिटी डाउन हो जाएगी। ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पीछे की तरफ जाना शुरू होगा। फिर तकरीबन पूरे एकड़ में से 15 या 20 गट्टू निकलेंगे। ठीक है। और एंड तक ये तकरीबन 1-2 गट्टू पे भी आ जाता है। उसके बाद आप जब ये 1-2 गट्टू पे आता है तब आप ख़त्म कर देते हैं इसको? फिर दातरी की वजह से हम इसको नीचे से काट देते हैं। ठीक है। तो काटने के बाद ये सूख जाती हैं मुकम्मल तौर पर। सही। फिर हम ये तारें निकाल लेते हैं ये। ठीक है। ये निकल जाती हैं। बाकी ये जाल जो है, जो नीचे इसकी डोरी होती है ये जी, ये नहीं निकाली जा सकती, सिर्फ ये निकाल लेते हैं। ठीक है। और बांस जो है वो उखाड़ लेते हैं। ठीक है। बाकी इसको आग लगा देते हैं। ठीक है। ये ख़त्म हो जाती है। फिर आपका जो पिछले साल का तजर्बा है जी सर, उस हिसाब से आपको 1 एकड़ से तकरीबन कितना मुनाफा हुआ है? सर, पिछली दफ़ा हमने एकड़ लगाया हुआ था, उस पिछली दफ़ा रेट जो है वो अच्छे थे सब्जियात के। ठीक है। इस वक्त ये कोरोना की वजह से सब्जियात के रेट तकरीबन डाउन है। ठीक है। और पिछली दफ़ा हमने तकरीबन 4 लाख रुपए के करीब जो है ना एकड़ में से पैसे बनाए थे। इस वक्त जो हालात जो हैं वो ज़रा मुश्किल नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो तकरीबन आप कह रहे हैं कि 1 एकड़ से आपने 6 महीने के दौरान 4 लाख रुपया कमाया था? सर।
ठीक है। और पिछली दफ़ा आपने 1 एकड़ पर ही फसल लगाई हुई थी या ज़्यादा? एक एकड़ पर ही थी। अच्छा, इस साल आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस साल आपको कितनी बचत हो जाएगी? तो ये कोरोना की वजह से जो है ना, आगे का मुस्तकबिल जो है वो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, इसलिए इतनी उम्मीद नहीं है कि जितना पिछली दफ़ा हुआ था ना, इतनी उम्मीद नहीं है इस वगैरह में। अच्छा, ये करेले की फसल जो है ये किस तरह की ज़मीन पर काश्त की जा सकती है? ये जो है बुरबरी ज़मीन पर होती है, जो ज़्यादा सख्त ज़मीन है उस पर ये नहीं लगाई जा सकती। ठीक है। इसको मुलायम मिट्टी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जड़ इसकी बहुत नाजुक होती है और तकरीबन आधे फुट तक ये नीचे जाती है। और जहाँ इसका ना साइड पे जो है ना ज़्यादातर इसका खिलार होता है। ठीक है। और तकरीबन बुरबरी और जो कूली मिट्टी होती है नरम, ठीक है, उस पर ये ज़्यादा ग्रोथ करता है। ठीक है। सख्त जान मिट्टी में ये बहुत कम जो है ना वो ग्रोथ होती है इसकी। अच्छा, इसकी आप टनल में फार्मिंग करते हैं या इसकी ओपन फार्मिंग होती है? ओपन होती है, ये बांस वगैरह के ज़रिए। ठीक है। टनल का खर्चा बहुत ज़्यादा है, वो तकरीबन 1 एकड़ पे 7 लाख के करीब खर्चा हमने एस्टिमेट लगवाया था। ठीक है। वो 7 लाख रुपए के करीब आता है 1 एकड़ का खर्चा जो है ना। ठीक है। तो इसलिए जो लोअर लेवल के किसान हैं वो तो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, टनल फार्मिंग करने में और ये ओपन फार्मिंग करने में क्या फ़र्क है? फ़र्क बहुत वाज़ह है। वो अगर टनल हम ख़रीद लें तो उसमें हम जो है ना मौसम सरमा की जो होती है सब्जियात वो भी काश्त कर सकते हैं। ठीक है। इसमें मौसम सरमा की नहीं, सिर्फ ये गर्मी जब शुरू होती है तो वही हम उगा सकते हैं। बाकी हम जो है ना मौसम सरमा की नहीं कर सकते। और ये जो बांस हैं ये जो है आंधी तूफ़ान वगैरह आए ना तो ये गिर भी सकते हैं। सही। क्योंकि ये आर्जी काम है। और टनल का काम जो आता है वो तो एक मजबूत और बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन उसके लिए अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। वो 7,20,000 के करीब हमने एस्टिमेट बनवाया था 1 एकड़ का। 1 एकड़ का। सही। अच्छा, इसको आप पानी कितनी दफ़ा लगाते हैं? पानी तकरीबन इसको गर्मी के हिसाब से लगाया जाता है। जब बारिश वगैरह होती है तो फिर 4-5 दिन भी ये पानी नहीं इसको दिया जाता। और जब बारिश ना हो तो फिर इसको दूसरे दिन पानी लाजमन दिया जाता है, क्योंकि ये पानी और खाद की वजह से ही बढ़ोतरी करता है। जितना आप इसको खाद और पानी ज़्यादा देंगे, आपकी ज़मीन ऐसी होनी चाहिए कि जो पानी जो है जज़ब करने की जिसमें ताकत ज़्यादा हो। अगर पानी यहाँ पे खड़ा रहे ना तो बारिश का पानी और दूसरा पानी तकरीबन 2 दिन तक इसमें खड़ा रहे ना तो इसका जो है ना बुरा हाल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये पानी इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही। ये ऐसी जगह पे होता है जहाँ पानी जो है ना फौरी जज़ब करने की ताकत हो। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर कोई नया फार्मर ये फार्मिंग करेला फार्मिंग करना चाहता है तो आप उसे क्या मशवरा देंगे? बहुत अच्छा काम है। ठीक है। अगर मंडियों के हिसाब सही चले तो बहुत अच्छा काम है, इसमें काफ़ी बचत है। और अगर ये आसमानी आफात वगैरह यहाँ पे जो पिछली दफ़ा बिसाख में तकरीबन आया था, जालाबारी हुई थी जी, उसकी वजह से एक दफ़ा ये ख़त्म हो गया था। ठीक है। तकरीबन इसने 2-2, 3-3 फुट की जो टारें निकाली हुई थी, ठीक है, वो उसने काट दी थी। ठीक है। और जिसने फिर नए सिरे से कॉम्पलें निकाली हैं और ये अब तक आपके सामने। अच्छा, अगर कोई नया फार्मर ये फार्मिंग करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है और बीज वगैरह कहाँ से ले सकता है? आप हमारे जो नाजरीन को वो मशवरा दें। ये बीज मंगाने का जो तरीका कार है वो मामू कांजन में इनका सेंटर है, यूके सेल जो कंपनी है। ठीक है। और वहाँ से इसका बीज जो है हम पहले से एडवांस पेमेंट उनको जमा करवाते हैं। ठीक है। वो हमें एक जो TCS के ज़रिए बीज हमारे एड्रेस तक पहुँचाते हैं। पहले वहाँ हमने तकरीबन 3 माह पहले वहाँ पेमेंट जमा करवानी होती है। ठीक है। और उन्होंने पेमेंट जो है उधर ट्रांसफ़र करनी होती है और 3 माह के बाद जो हमें बीज मिलता है। ठीक है। और मामू कांजन में इनका बहुत बड़ा दफ्तर है। ठीक है। तो वहाँ से हमें ये बीज मिलता है। बताइएगा कि जो रवायती सब्जियाँ हैं जी, उनको लगाने में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है या ये करेला फार्मिंग जो कर ली जाए इसमें ज़्यादा फ़ायदा है? इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये तकरीबन इसका रेट भी पिछले साल ठीक रहा, उससे पिछले साल भी ठीक रहा। इस दफ़ा कोरोना की वजह से थोड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन जो दूसरी सब्जियात है वो इतनी पैसा नहीं बनाती जितना ये बनाता है। ठीक है। ये तकरीबन आप 100 गट्टू जो है ना उसका अंदाज़ा करें तो 1000 रुपया भी अगर गट्टू का रेट हो तो एक दफ़ा का लाख रुपये बनता है। ठीक है। तो दूसरी जो सब्जियात है ना छोटी, वो इतनी नहीं हो सकती। अच्छा इजाज़ भाई, आप अपना राब्ता नंबर हमारे नाजरीन को दें ताकि अगर वो ये फार्मिंग करना चाहते हैं तो मज़ीद रहनुमाई के लिए आपसे रब्ता कर सकें। जी, मेरा नंबर है 0300 पूरा जी 9601096, यानी 300 पूरा 96 010 96। ठीक हो गया।
अच्छा इजाज़ साहब, आपका इंटरव्यू करके बहुत ही अच्छा लगा और उम्मीद है ये हमारे नाजरीन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जो लोग ये फार्मिंग करना चाह रहे हैं, करेला की फार्मिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया। सर कोई बात नहीं, मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देखी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।